पाकिस्तान की राष्ट्रीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटी तो उसके साथ सिर्फ हार का रिकॉर्ड नहीं बल्कि बेइज्जती और अव्यवस्था की कहानी भी थी। टीम के कप्तान शकील अहमद बट ने पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। खिलाड़ियों को होटल में जगह नहीं मिली, उन्हें बर्तन धोने पड़े, खुद नाश्ता बनाना पड़ा और मैच खेलने से पहले सड़कों पर भटकना पड़ा। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रो हॉकी लीग का आयोजन किया गया था। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने भी शिरकत की, लेकिन जिस सोच के साथ पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां का नजारा ठीक उससे उल्टा था। ऑस्ट्रेलिया के उथल-पुथल भरे दौरे से लौटते ही पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान शकील अहमद बट का गुस्सा फूट पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खुलकर आरोप लगाए कि फेडरेशन उनसे झूठ बोल रहा था और हालात अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूं तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूंगा कि फ्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूं कि 12 से 13 से भी ज्यादा 14-15 घंटे हम वहां पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहां पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं, मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं। कप्तान शकील अहमद बट के मुताबिक सिडनी पहुंचने पर टीम को बताया गया कि होटल में उनकी कोई बुकिंग ही नहीं है। वजह, एडवांस पेमेंट नहीं किया गया था। राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी घंटों तक सड़कों पर भटकते रहे। अगले दिन दोपहर में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलना था और नतीजा पाकिस्तान 2-3 से मुकाबला हार गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहां से बातें सारी आई हैं, वीडियोज आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज सच्ची है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इस चीज का नोटिस लिया जाए जो कि बच्चों के साथ ज्यादती की गई है। कप्तान ने खुलासा किया कि टीम को अपनी अगली फ्लाइट से पहले सिडनी एयरपोर्ट पर 13 से 14 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस एयरबीएनबी में रुकने की व्यवस्था की गई थी वो सिर्फ 10 दिन के लिए बुक था, जबकि टीम को 13 दिन रुकना था। आखिरी 3 दिन खिलाड़ियों को एक सस्ते होटल में गुजारने पड़े। 3-4 डेडलाइंस के बाद हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे और तमाम मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा किया, लेकिन बार बार भरोसा करने के बावजूद भी हमारी जो सी थी वो जो रियल डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की गई। वो तमाम ऑर्डर्स को हम भूल के दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलने हम गए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब से हम पहुंचे हैं, आपने जिस तरह बताया कि हमें 12-13 घंटे हमने सिडनी, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी हमें घुमाती फिराती रही है सड़कों पे। उसके बाद हम जब गए हैं होबार्ट, वहां पर गए हम 4 घंटे हिल्टन लॉबी से, डबल ट्री हिल्टन लॉबी जो होटल है उसकी लॉबी में हम बैठे रहे 3-4 घंटे। उसके बाद पता लगता है कि आपका यहाँ पर बुकिंग नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है। उसके बाद अब हम आपको एयरबीएनबी से वहां से अपार्टमेंट बुक किया, फिर वहां पर पूरी टीम जाकर ट्रैवल की, वहां पर गई है। मैं समझता हूँ कि अब टीम का जो मुराल है वो वहीं पर खत्म हो चुका था। इस बीच सरकारी स्वामित्व वाले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यानी पीएसबी ने पुष्टि की कि उसने ऑस्ट्रेलिया में टीम के होटल ठहराव के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए जारी किए थे। तो सवाल उठता है, अगर पैसा जारी हुआ था तो फिर खिलाड़ियों को सड़कों पर क्यों भटकना पड़ा? एग्जैजरेशन है और कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। दूसरी टीमें सारी, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि टीम हार्मनी को हम बिल्डअप करें, जितना ज्यादा नजदीक रहेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, बातें होंगी। हालांकि जब होटल में हम चले जाते हैं तो हमें बार बार मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, इकट्ठा करना पड़ता है, रिक्रिएशन करनी पड़ती है। यहाँ पे एक नेचुरल वे था। दूसरे ममालिक की टीमें भी इसलिए अगर उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो वो उसको अवेल करती हैं। कप्तान शकील अहमद बट ने साफ कहा कि मौजूदा मैनेजमेंट के साथ वे आगे नहीं खेल सकते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खिलाड़ियों को मीडिया से बात ना करने की चेतावनी दी गई थी। अगर कोई बोलता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाती है।
ये मामला अब सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक पहुंच गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल नूरुस्सबा ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ पेट्रन भी हैं, यानी अब जांच सीधे शीर्ष स्तर पर होगी। कप्तान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी इस मामले में दखल देने की अपील की है। इस दौरे पर पाकिस्तान ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि जर्मनी के खिलाफ भी मैच खेले और सभी मुकाबलों में हार का सामना किया। ये मुकाबले FIH प्रो लीग के तहत खेले गए थे। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं ही ना मिले तो प्रदर्शन पर असर पड़ना तय है। एक राष्ट्रीय टीम से विश्व स्तरीय प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन क्या उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं? पाकिस्तान कभी हॉकी की महाशक्ति माना जाता था। ओलंपिक और वर्ल्ड कप में उसका दबदबा था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में उसका ग्राफ लगातार गिरा है। अब ये ताज़ा विवाद उस गिरावट को और गहरा कर सकता है। कप्तान शकील अहमद बट ने कहा कि पाकिस्तान के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें एक विदेशी कोच और बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है। उनका साफ संदेश है, अगर सिस्टम नहीं बदला तो नतीजे भी नहीं बदलेंगे। तो सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ एक दौरे की अव्यवस्था है या फिर पाकिस्तान हॉकी में गहराई तक जमी गड़बड़ी का संकेत? करोड़ों रुपए जारी हुए लेकिन खिलाड़ियों को होटल नहीं मिला, राष्ट्रीय टीम को बर्तन धोने पड़े। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि राष्ट्रीय खेल के साथ खिलवाड़ है। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर हैं। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या मैनेजमेंट बदलेगा? और क्या पाकिस्तान हॉकी अपने पुराने गौरव की ओर लौट पाएगी?